अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला मुझे और आपको मक्का और मदीना में हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर बच्चों की वालदा बच्चों के खर्चे का केस अदालत में कर देती है तो बच्चों का जो वालिद है वो उसके बावजूद केस करने के बावजूद भी खर्चा नहीं देता और यहाँ तक कि उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती है बच्चों के वालिद के नाम पे तो वो उस प्रॉपर्टी को अपने भाई बहन या वालिद या किसी और बंदे के नाम ट्रांसफ़र कर देता है केस करने के बाद कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, कहीं ये मेरे बच्चों के केस में अटैच हो के अदालत की तरफ से नीलाम ना हो जाए और मेरे बच्चों को ना दिला दी जाए। अगर इस तरह से कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देता है केस होने के बाद खर्चे का, तो जो बच्चों की वालदा है वो उससे अदालत से क्या रिलीफ ले सकती है, क्या वो प्रॉपर्टी वापस उसके बच्चों को मिल सकती है, इसके ऊपर आज मुकम्मल वीडियो डिटेल के साथ बात करेंगे। आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात समझ आ सके। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको एज़ यूजुअली कहता चलूँ कि स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप इस पे कॉल करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जैसा कि आपको आज के टॉपिक का पता ही है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर बच्चों का बाप जो है वो खर्चा नहीं देता और यहाँ तक कि उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो भी अपने नाम से किसी और के नाम पे कर देता है अपने भाई बहन के, तो क्या बच्चों को उनका हक नहीं मिलेगा? क्या उन्हें वो प्रॉपर्टी वो सेल आउट करवा सकते हैं, अदालत के ज़रिए नीलाम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? ये तो हमारा आज का टॉपिक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक मज़े का वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़े दिन पहले एक बंदा आया, आगे कहता है नवाज़ भाई बात ऐसे कि मैंने ना अपनी एक प्रॉपर्टी थी मेरी, वो मैंने अपने भाई के नाम पे कर दी, मेरी बीवी ने मेरे से खुला ले लिया और बच्चों के खर्चे का केस किया हुआ है, तो अदालत ने वो प्रॉपर्टी अब जो है वो अटैच कर दी है, तो मुझे क्या वो प्रॉपर्टी जो मैंने अपने बहन के नाम पे ट्रांसफ़र की थी उसने, वो प्रॉपर्टी क्या अब सेल आउट तो नहीं हो सकती? तो मैंने उसे बताया भाई मेरे, अगर केस हो गया था मेंटेनेंस का और उसके बाद आपने ये प्रॉपर्टी सेल आउट की है तो आपकी मैलाफाइडी यानी कि बदनीयती आपकी ये साबित है कि आपने ये इसलिए सेल आउट की है, ट्रांसफ़र किया अपने नाम से किसी और के नाम पे। आप ऑस्टेंसिबल ओनर अभी भी उस प्रॉपर्टी के हैं, यानी कि असल ओनर आप ही हैं, लेकिन इसे बेनामीदार भी कहा जाता है, लेकिन आगे आपने किसी और के नाम करवा दिया है ताकि ये प्रॉपर्टी जो है वो अदालत सेल आउट ना करवा सके और आपके बच्चों को उनका हक ना मिल सके। तो आपने अपने बच्चों के खर्चे से बचने के लिए, इस प्रॉपर्टी को अपनी तरफ से बचाने के लिए ये काम किया है। तो इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की और हाई कोर्ट्स की बहुत सी जजमेंट मौजूद है, एक दो नहीं सैकड़ों जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वो कह रही हैं अदालतें कि अगर इस तरह से कोई बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और जाहिर ये करता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दिया है तो अब ये मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ये सेल कहाँ से हो सकती है? तो उस बंदे ने ये बदनीयती है उसकी, ये प्रॉपर्टी उसी की है, ये जिस बंदे ने उसे खरीदी है उसे इसीलिए तो वो रजिस्ट्री के ऊपर अक्सर लिखा होता है कि मुश्तरी होशियारबाज, यानी कि जो परचेज़र है प्रॉपर्टी का उसे शुड भी विजिलेंट होना चाहिए कि उसे खुद देखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी मुझे सेल कर रहा है एक बंदा, तो क्यों कर रहा है? या इसका कोई अदालत में केस नहीं चल रहा है या कोई मामला तो नहीं है ऐसा? तो फिर कोर्ट इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि वो जिस बंदे को भी इसने ट्रांसफ़र किया ये कह रहा है कि मैंने उसे रियल ट्रांजैक्शन है मेरी, मैंने उससे कंसिडरेशन रिसीव किया है इसके बदले में, तो जबकि उसकी बच्चों की माँ कह रही है कि इसने सिर्फ अपने नाम से दूसरे के नाम ट्रांसफ़र किया है ताकि ये प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम ना हो सके बच्चों के खर्चे के लिए। तो फिर अदालत उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेगी कि बायर शुड बी विजिलेंट, कि जिस बंदे ने इससे प्रॉपर्टी खरीदी है उसे देखना चाहिए था आया इसका कोई केस तो नहीं चल रहा कोर्ट में बच्चों के खर्चे का, या जिसमें ये प्रॉपर्टी इसकी कल को नीलाम हो सकती है और मुझे नुकसान हो सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी को, कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स मौजूद हैं, लेटेस्ट जजमेंट भी मौजूद हैं कि
जब इस तरह से कोई प्रॉपर्टी मेंटेनेंस का बच्चों को खर्चे का केस होने के बाद कोई प्रॉपर्टी होगी की ट्रांसफ़र होगी, तो उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेल डीड जो है, यानी कि हम ज़ुबान में रजिस्ट्री कहते हैं, वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है और वो वापस उसे मुंतकिल होगी प्रॉपर्टी, और फिर बच्चों के फादर को, और जब बच्चों के फादर को मुंतकिल होगी तो फिर उसमें से जितना बच्चों का शेयर बनेगा, जो मामला बनेंगे, अदालत नीलाम करके अपने डिग्री के मुताबिक, अपने ऑर्डर के मुताबिक उसे एग्जीक्यूट करेगी। तो ये मामला होगा जब भी कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देता है किसी और बंदे को या बंदी को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ फैमिली सूट इन कोर्ट, देन property should be not should be but may be cancelled by court of law। तो मैं इसलिए आपको यही कहना चाहूँगा कि जब आपके बच्चे हैं तो भाई उनको पहली बात है अदालत में जाना ही ना दो, उन्हें वैसे ही उनका खर्चा जो है वो देते रहो, लेकिन एक प्रूफ के साथ दो, किसी सिग्नेचर के साथ दो, या बैंक के ज़रिए दो, या किसी अकाउंट्स के जैसे जैज़ कैश वगैरह चल रहे हैं, इन अकाउंट्स के ज़रिए पैसा जो है वो खर्चा ट्रांसफ़र करो, ताकि आपके पास भी प्रूफ रहे। सम टाइम जो वाइफ्स होती हैं, वो बच्चों की माएँ होती हैं, वो भी खर्चा ले चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट में जाकर कहती है इसने हमें पिछले 10 साल से खर्चा नहीं दिया। आमतौर पे ऐसे ही होता है, तो वो फिर 10 साल का खर्चा भी कोर्ट डाल देती है। इसलिए जब भी आप खर्चा दें तो उसका कोई प्रूफ ज़रूर रखें, लेकिन कोशिश करें उन्हें अदालतों में ना जाना पड़े, और आप अपने जो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन्हें खर्चा मंथली दे रहे हैं, वो आप देते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चे तो आपके ही होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि खुद ही उन्हें जो है वो अच्छे तरीके से सर्व करें और अच्छे तरीके से उन्हें जो अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करें, ना कि अब उनकी माँ के साथ आपके हालात ठीक नहीं है तो उन्हें जो है वो लबारतों की तरह आप छोड़ दें। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर बच्चों के खर्चे का मामला होता है तो कोशिश किया करें कि कोर्ट से बाहर ही डिसाइड कर लें, जबकि नहीं अगर डिसाइड होगा तो फिर ओबियसली कोर्ट्स में ये सारे मामला होंगे, और अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी होगी तो वो भी कोर्ट नीलाम करवा देगी, चाहे वो आप जल्दी से किसी और के नाम उसकी रजिस्ट्री भी करवा दें। तो बेहतर है कि बच्चों को खुद ही खर्चा दिया करें। आपको कहता चलूँ कि अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इसी नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।